स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों टाटा कंपनी के साइज और उनकी कुल संपत्ति के बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी आज 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसकी मार्केट वैल्यू सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन, भारत की आन बान शान टाटा कंपनी की, जिनका नाम आज दुनिया के हर कोने पर छाया हुआ है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टाटा हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी और फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है जो आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। आज भारत के जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी से आता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1868 में जमशेदजी टाटा ने केवल तब के 21,000 रुपयों के साथ की थी। आज इस कंपनी की स्थापना को 154 साल बीत चुके हैं। अब आज ये कंपनी 30 अलग अलग कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर बन चुकी है। अगर इन सभी कंपनियों के जॉइंट मार्केट कैप की बात की जाए तो इन कंपनी का जॉइंट मार्केट कैप लगभग 23.4 लाख करोड़ के आसपास है और इस कंपनी में 9 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के बारे में। अगर बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की हो तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और आज के वक्त में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केट कैप है। ये कंपनी IT सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। दुनिया में बात करें तो एसेंचर के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक कंपनी है ये। इस कंपनी का कारोबार कुल 46 कंट्रीज में फैला हुआ है और इस अकेली कंपनी में करीब 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। पिछले साल TCS की कुल कमाई $5 बिलियन के आसपास हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में से एक है। TCS आज दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। भारत में भी कई सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के अंडर चल रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनवाना एक मुश्किल भरा प्रोसेस हुआ करता था। कई महीनों तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था, लेकिन बाद में TCS ने इस काम को अपने हाथों में लिया और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब ये प्रोसेस काफी आसान हो गया है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि टाटा मोटर्स की। आज सड़क पर दौड़ती हर दूसरी गाड़ी आपको टाटा कंपनी की दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV हर तरह की गाड़ियां बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1945 में हो गई थी। आज ये कंपनी 125 से ज्यादा देशों में जाना माना नाम बन चुकी है। इस कंपनी में लगभग 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में फोर्ड से 2 लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में अपने कदम और मजबूत कर लिए हैं। साथ ही पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया है। अब बात करते हैं टाटा की दूसरी कंपनियों के बारे में। इन कंपनियों में सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील का। इससे पहले ये कंपनी टिस्को के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना सन 1907 में भारत के पहले लोहा वेस्पा के कारखाने के तौर पर जमशेदपुर में हुई थी और उस जगह को आज टाटा सिटी भी कहा जाता है। ये कंपनी काफी अफोर्डेबल दामों पर स्टील का प्रोडक्शन करती है और उसे कई देशों में सप्लाई भी करती है। जनवरी 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफी खास था क्योंकि इस साल टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस सामू मतलब कोरस ग्रुप की सफल बोली लगाकर उसे हासिल किया। कोरस ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी लोहा वेस्पा निर्माण कंपनी है। टाटा की एक और बड़ी कंपनी है टाइटन। जी हाँ, ये वही भारतीय घड़ी का ब्रांड है जो दुनिया भर में फेमस है। ये कंपनी आज घड़ियों के साथ चश्मे और कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना रही है और इस समय टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से ये दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा कई प्रोडक्ट्स बनाता है। इनमें कुछ खास है जैसे टाटा सॉल्ट, टाटा टी, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स कॉफी। दोस्तों जब बात टाटा की हो तो होटल ताज का नाम तो आना बनता ही है। इसके अलावा टाटा के पास कई और लग्जरी होटल्स की चेन भी है। इस तरह टूरिज्म इंडस्ट्री पर काफी हद तक टाटा का कब्जा जमा हुआ है। अब इतना ही नहीं, जब आप ट्रैवल करोगे बाय एयर तो वहाँ भी टाटा का ही बोलबाला है। एयर एशिया, विस्तारा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा के पास आ गई है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में हुई थी। सन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन 70 सालों के बाद एयर इंडिया पर संकट के बादल छाए तो टाटा ने इसे वापस खरीद लिया।
अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, और यहाँ पे भी टाटा का काफ़ी नाम चलता है। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी जैसी कई बड़ी कंपनियां आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर ने आज दुनिया के कई देशों में अपने पावर प्लांट बनाए हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के जाम्बिया में बनाए 20 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ टाटा ने केवल पावर प्लांट ही नहीं बनाया, बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांजिशन लाइन भी बिछाई है। इससे इस देश के 10 लाख रह रहे लोगों को बिजली मिल पाती है। इसके साथ ही अब टाटा को ये लगा कि आने वाला वक्त ऑनलाइन मार्केट का होगा, तो उन्होंने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर कर लिया ताकि वो इस सेक्टर में कहीं पीछे ना रह जाए। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च कर दी है, जिससे टाटा की सभी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। दोस्तों, टाटा की बात टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में किए बिना पूरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फील्ड है जहां टाटा ने पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट करीब 80% से ज्यादा मार्केट टाटा के पास अभी हाल में है भारत का। पिछले साल बेची गई 1,37,000 इलेक्ट्रिक कार्स में से 1,16,000 कार्स केवल टाटा कंपनी की ही थी। बात अगर एजुकेशन सेक्टर की करें तो इसके लिए केवल टाटा मैग्राव का नाम ही काफ़ी है। इसके साथ ही अनेक सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों की शुरुआत टाटा द्वारा ही की गई है। वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी के अलावा टाटा फाइनेंस, टाटा एरोस्पेस डिफेंस, टेलीकॉम, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से सेक्टर्स में भी अपनी धाक जमाए हुए है टाटा। इन सभी कंपनियों से टाटा को साल 2021 में $128 बिलियन की कमाई हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसकी कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा की सबसे बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस देश से बाहर करती है, जैसा कि टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज मतलब TCS में जो जितनी भी कुल कमाई होती है TCS की, उसमें भारत से आने वाला जो फंड है, जो कमाई होती है भारत से, वो 5 से 6% ही होती है। बाकी 95% जो मुनाफा TCS कमाती है वो दूसरे देशों से कमाती है। दोस्तों, टाटा आज पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुकी है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है सर रतन टाटा को। सर रतन टाटा ने केवल 9 साल में दुनिया की 36 बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, और ऐसा करके उन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि भारत की कंपनियां किसी भी लिहाज से विदेशी कंपनियों से कम नहीं है। सर रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये 21 सालों तक टाटा ग्रुप के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ये जिम्मेदारी साइरस पल्लनजी मिस्त्री को सौंप दी थी। दोस्तों, टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है, और इसीलिए हमेशा से सर रतन टाटा के लिए भारतीयों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद टाटा ग्रुप के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।